नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ब्रेकिंग न्यूज 100 में। रूस और यूक्रेन की जंग के पूरे हुए 60 दिन। ओडेसा में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल अटैक। हमले में 6 नागरिकों की हुई मौत, 18 लोग घायल। ओडेसा में मिसाइल हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों का किया रेस्क्यू। यूक्रेन के डोनबास में हर तरफ दिख रही है तबाही और बर्बादी की तस्वीर। रूसी हमले में ज्यादातर घरें हुई तबाह। कैमरे के सामने बुजुर्ग महिला की आंखों से छलके आंसू। भीषण जंग में सब कुछ तबाह हो चुका है। डोनबास की सड़कों पर यूक्रेनी सैनिक गश्त लगाते दिखे। रूसी सैनिकों ने ग्रामीण इलाकों पर भी बरसाए गोले। खार्किव में भी रूस ने फिर किया अटैक। मिसाइल हमले में कई इमारतों में लगी भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। खार्किव के गवर्नर का दावा, खार्किव के तीनों गांवों को रूसी सैनिकों से कराया आजाद। रूस ने रॉकेट और टैंकों से किया हमला। यूक्रेनी अधिकारियों का बयान, कहा रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में हमला किया तेज। खार्किव में बारूद के गोदाम पर किया कब्जा। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मारियोपोल में तेजी स्थिति सामान्य हो रही है। मारियोपोल में भाड़े के सैनिकों ने मचाई तबाही। यूक्रेन जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। ब्रिटेन कीव में जल्द खोलेगा अपना दूतावास। रूस के खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन। यूक्रेन के झंडे लहराते हुए सैकड़ों लोग पेरिस की सड़कों पर उतरे। पुतिन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूसी हमले में यूक्रेन का चेन्नई शहर हुआ तबाह। हर तरफ पसरा है मलबा। शहर की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हुई। धीरे धीरे लोग शहर की ओर लौटने लगे हैं। करीब 3 लाख की आबादी वाला चेन्नई रूसी हमले में तबाह हो चुका है। मारियोपोल से भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने। बड़ी संख्या में बच्चे बंकरों में रहने को है मजबूर। कहा परिवार के साथ घर लौटना चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने बंकरों के अंदर की तस्वीर जारी की है। रूसी हमले से बचने के लिए स्टील के भूमिगत बंकर बनाए गए हैं। बच्चों के खाने और उपचार की व्यवस्था की गई है। मारियोपोल के स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी नागरिकों को निकालने की कवायद तेज। रूसी सैनिकों ने फिलहाल स्टील प्लांट पर हमला बंद किया। अपनी सेना की घेराबंदी को भी हटाया। पुतिन ने कड़ी कार्रवाई की इजाजत दी थी। मारियोपोल के कब्रिस्तान की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। शवों को दफनाने के लिए खोदी गई बड़ी बड़ी खाइयां। मारियोपोल में हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ का दावा, पिछले 24 घंटे में डोनेट्स्क और लुहांस्क को कराया आजाद। रूसी हमलों को किया विफल। पूर्वी यूक्रेन से पलायन का सिलसिला जारी है। एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन से पहुंचे खमेलनित्स्की शहर। राहत कर्मियों ने बुजुर्ग को सहारा देकर ट्रेन से उतारा। रूस के रूढ़िवादी चर्च ने रूसी हमले का किया समर्थन। यूक्रेन पर रूसी हमले को ठहराया जायज। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का दावा, अगले 48 घंटे में खत्म होगी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग। पुतिन और जेलेंस्की की इस्तांबुल में हो सकती है मुलाकात। जंग के बीच यूक्रेन के एक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान में लगी आग। हाई वोल्टेज लाइन से टकराने के बाद विमान में लगी आग। पायलट की मौत, 2 लोग घायल। खेरसॉन पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद स्कूल की बिल्डिंग की सामने आई तस्वीर। खंडहर बने स्कूल में रखे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। खेरसॉन के इस स्कूल को यूक्रेनी फौज ने बना रखा था हथियारों का गोदाम। रूसी सेना ने गोला बारूद अपने कब्जे में लिया। यूक्रेन में रूसी फौज की आसमान से बारूदी बारिश। रूसी Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी शहरों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो आया सामने। यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह किया। नवनीत राणा और उनके पति की बांद्रा कोर्ट में आज होगी पेशी। मुंबई पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। नवनीत राणा ने कहा, सरकार पुलिस का कर रही है गलत इस्तेमाल। खार थाने में गुजरी नवनीत राणा और उनके पति की रात। पुलिस ने धारा 153A के तहत किया है गिरफ्तार। नवनीत राणा ने भी खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया केस।
शिव सैनिकों के खिलाफ नवनीत राणा और उनके पति ने दर्ज कराई शिकायत। शिव सैनिकों पर धमकी देने का लगाया आरोप। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद शिव सैनिकों ने मनाया जश्न। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने का किया था ऐलान। बीजेपी ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी का किया विरोध। देवेंद्र फडणवीस का बयान, अहंकार में डूबी है महाराष्ट्र सरकार। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमले में घायल हुए किरीट, कहा शिव सैनिकों ने गाड़ी पर पत्थर बरसाए। खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमले में घायल हुए किरीट, चेहरे और आंख के नीचे लगी चोट। गिरफ्तार नवनीत राणा से मिलने पहुंचे थे। नवनीत राणा से मिलने खार थाने पहुंचे किरीट सोमैया। शिव सैनिकों ने की किरीट सोमैया के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने शिव सैनिकों को हटाया। नवनीत राणा के घर के बाहर जुटे सैकड़ों शिव सैनिक जमकर किया प्रदर्शन। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। शिव सैनिकों के हंगामे पर भड़की नवनीत राणा, पूछा क्यों नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा, शिव सैनिक क्यों कर रहे हैं विरोध। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर। जिहादी वीडियो बनाने के आरोपी यूट्यूबर को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। सैयद फारूक को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूट्यूबर फारूक अहमद ने दिया था जहरीला बयान। मुसलमानों से हथियार जमा करने की कही थी बात। इशारों में बड़ी लड़ाई के लिए चौकन्ना रहने को भी कहा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गले मिलकर दिया आपसी भाईचारे का संदेश। जहांगीरपुरी दंगा के आरोपी अंसार समेत 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस के मुताबिक दंगा भड़काने में शामिल थे 5 आरोपी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा कड़ी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर नजर। जहांगीरपुरी में फिलहाल हालात सामान्य, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात। दंगे के आरोपी अंसार को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। अंसार को टीएमसी का आदमी बताया, कहा टीएमसी ऐसे लोगों को देती है शरण। अलीगढ़ में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू महासभा ने दी तहरीर। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। 10 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की चेतावनी। राजस्थान में मंदिर के बाद गौशाला पर भी चला बुलडोजर। अलवर में एक गौशाला को तोड़ा गया। 400 से ज्यादा गोवंश हुए बेसहारा। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर गरमाई सियासत। राजगढ़ पहुंचा बीजेपी के डेलीगेशन। गहलोत सरकार पर नियम तोड़ने का लगाया आरोप। अलवर में गहलोत सरकार का जोरदार विरोध। हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर जुटे लोग। अलवर के शिव मंदिर के बाद शुरू हुआ भजन कीर्तन। मंदिरों पर राजस्थान सरकार के बुलडोजर चलाने का किया गया विरोध। मंदिर तोड़ने के विरोध में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। किरोड़ी लाल मीणा ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शिव मंदिर की आरती में हुए शामिल। अलवर में मंदिर तोड़ने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, अतिक्रमण की आड़ में मंदिर तोड़ना घिनौनी राजनीति। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ा गया। विकास के नाम पर मूर्तियों को खंडित करने का आरोप। अलवर में मंदिर के साथ साथ घरों को भी तोड़ा गया। करीब 200 लोगों के घर और दुकान पर चला बुलडोजर। अलवर में शादी वाले घर पर भी चला बुलडोजर। घर में शादी के दौरान की गई तोड़फोड़। दूल्हा दुल्हन का फूटा गुस्सा। अलवर में मंदिर विवाद के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। बेंगलुरु के पास मस्जिद के नीचे दबा मिला हिंदू मंदिर जैसा ढांचा। जुमा मस्जिद के मरम्मत के दौरान लोगों को मिली जानकारी। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद निर्माण की जांच की मांग उठाई। एमपी के नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह की आरोप। अधिकारियों को चेतावनी, कहा सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। दिल्ली के 40 गांवों का नाम बदलने की तैयारी में बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, नगर निगम के महापौर एमसीडी कमिश्नर के जरिए दिल्ली सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सूत्रों के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज पीएम मोदी 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दौरे को लेकर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी का आज जम्मू दौरा। घाटी को छावनी में किया गया तब्दील। 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया।
मॉरिशस के पीएम का भारत दौरा, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। बिहार के जगदीशपुरी में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ लहराए गए 75,000 तिरंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे विजयोत्सव कार्यक्रम में मौजूद। अमित शाह बोले, वीर कुंवर सिंह के साथ हुआ अन्याय, उनके बलिदान को नहीं मिली सही जगह। यूपी में एक्शन में योगी सरकार, आज भी फील्ड में रहेंगे योगी सरकार के मंत्री। 2 दिनों के फीडबैक के आधार पर तैयार होगा आगे का प्लान। हिमाचल के कांगड़ा में अरविंद केजरीवाल ने की रैली, कहा बीजेपी और कांग्रेस ने हिमाचल को लूटा, हम हिमाचल को देंगे ईमानदार सरकार। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत पर सियासत, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा एसपी प्रतिनिधिमंडल, जांच के बाद अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों के साथ की बैठक, ईद में सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, बिना परमिशन शोभा यात्रा न निकालने पर भी बनी सहमति। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2,527 कोरोना केस आए, 33 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मास्क न पहनने पर फिर जुर्माना लगाने का दिखा असर, कनॉट प्लेस में लोग दिखे सतर्क, मास्क लगाकर घूमते नजर आए। गाजियाबाद में भी कोरोना केस बढ़ने पर सख्ती, मास्क न पहनने पर लगाया जा रहा है 500 रुपए का जुर्माना। शहर में कोरोना के एक्टिव केस 200 के पार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना का बढ़ रहा है खतरा, 4 दिनों में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। आईआईटी मद्रास में फूटा कोरोना बम, 55 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, आईआईटी ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई। दिल्ली के जू में आया नन्हा मेहमान, बेबी जिराफ को देखने के लिए लोगों की भीड़, जिराफ के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए लोग। यूपी के मथुरा में एक 50 साल के शख्स का वीडियो वायरल, यमुना में कूदकर बचाई युवती की जान, खुदकुशी की कोशिश कर रही थी युवती, तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार की दहशत, खेतों में गुलदार दिखने से भागे लोग, किसानों में खौफ का माहौल। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच मटके बने आकर्षण का केंद्र, बीजेपी के मटकों का बढ़ा क्रेज, बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बिक रहे मटके। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल को उड़ाने की कोशिश नाकाम, जेल की दीवार के पास मिला विस्फोटक, पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। अमृतसर के गांव में मिला संदिग्ध ड्रोन कहां से आया इसका पता नहीं, पाकिस्तान से ड्रोन आने की आशंका। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, स्कूटी सवार छात्र की हुई मौत। कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली को बाइक ने मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, बदमाशों की गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल, 3 बदमाशों को भी लगी गोली। गाजियाबाद के कौशाम्बी में कैंडल जलाकर लोगों ने मासूमों को दी श्रद्धांजलि, पार्क में मासूम का मिला था शव, हत्या का अभी तक नहीं हो सका है खुलासा। असम के बजाली में आंधी तूफान का कहर, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, लोगों के खाने पीने की सामान की परेशानी। शेयर बाजार की उथल पुथल को देखते हुए एलआईसी के आने वाले आईपीओ का साइज घटाया गया, अब आईपीओ के जरिए बेची जाएगी 3.5% हिस्सेदारी। अर्थशास्त्री सुमन बेरी बने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, राजीव कुमार ने पद से दिया इस्तीफा, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख रह चुके हैं सुमन बेरी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को दोहरी सफलता, रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पर जमाया कब्जा। यूपी के एटा पहुंची न्यूज नेशन की वैन, जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम, क्विज कंपटीशन जीतने वाले लोगों को बांटे गए इनाम। न्यूज नेशन लिखी टी शर्ट और कैप पाकर दर्शकों के खिले चेहरे, निष्पक्ष खबरों के लिए दर्शकों ने की न्यूज नेशन की तारीफ। महेंद्र सिंह धोनी ने झाबुआ से खरीदे 2000 कड़कनाथ के चूजे, धोनी के फार्म हाउस में डिलीवर होंगे चूजे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मौसम ने अचानक ली करवट, देर रात दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जल को बचाने के लिए इंदौर में हुआ कार्यक्रम, जल को बचाने और वाटर लेवल को बढ़ाने की मुहिम शुरू की जाएगी, इस मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुरु अर्जुन देव जयंती के
मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों और दीपों से रोशन हुआ स्वर्ण मंदिर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव पर लखनऊ में कार्यक्रम, समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी बोले, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए सिख गुरुओं का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान।